हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द 15 डे चैलेंज। तो आज हो रहा है 5 जून। ठीक है, 5 जून इज़ बेसिकली डे 10 ऑफ आर 15 डे चैलेंज। ठीक है, तो ये जो है हम कर रहे हैं अपने जून 24 अटैम्प्ट के पहले। तो अभी जो है ना, जितना पढ़ के हुआ है अपना उतना पढ़ के निकाल लो, जितना और पढ़ सकते हो उतना अच्छे से पढ़ो। एटलीस्ट व्हाट आई विल मोर से इज़ जितना कम पढ़ रहे हो, जितना भी पढ़ रहे हो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो कि तुम अपना एग्ज़ाम्स अटैम्प्ट कर पाओ। ये वाले पढ़े हुए क्वेश्चन तो पूरे तरीके से ही अटैम्प्ट कर पाओ। ठीक है ना। तो या दैट इज़ व्हाट माई अप्रोच सेज। तो मैंने क्या किया है, मैं ज़्यादा ऑडिट पे फोकस कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने मॉड्यूल 6 जो है ना, मैंने वो येस्टरडे कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और आज सुबह मैंने उसका 6 का हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया सुबह से। फिर मॉड्यूल 7 स्टार्ट किया, वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। और अभी जो है मैं मॉड्यूल 8 स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, अभी डिनर रिक्वेस्ट करके मैं स्टार्ट कर लूँगी मॉड्यूल 8। तो ये भी मेरा रात तक ख़त्म करने का इरादा है, बिकॉज़ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो सब है, तो वो एक बार करके निकाल देना है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, दैट इज़ एजुकेशनल, हेल्थ केयर और कोऑपरेटिव। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये 3 बहुत अच्छी तरीके से करना। बाकी एक ओवरव्यू ले लो बाकी दोनों का। ठीक है ना। तो ये मॉड्यूल 8 इस तरह से अपना ख़त्म हो जाएगा। मैंने ये सारे इंपॉर्टेंस वाले एक शॉर्ट्स भी बनाए थे जहाँ पर मैंने ऑडिट के इंपॉर्टेंस मार्क कराए थे, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो इतना अपन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो कल का टारगेट है ना, टुमारो इज़ व्हाट डे 11th। तो कल के टारगेट के हिसाब से व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ मैं मॉड्यूल 1 कंप्लीट करूँगी। बिकॉज मॉड्यूल 1, देखो मेरा क्या हो रहा है ना, ठीक है, मेरा दुख मैं नहीं सुनाती हूँ। मॉड्यूल 1 हम कंप्लीट करेंगे। ओके, मॉड्यूल 1 में भी विल कंप्लीट एवरीथिंग पहले, ताकि जो अपना 2A जो आता है, क्वेश्चन नंबर 2A इनमें से आता है, राइट, तो वो हम अटेम्प्ट कर पाएँ। उसके बाद क्वेश्चन 2B भी इसी में से आता है। एक्चुअली क्वेश्चन 2A जो है ना, वो इनमें से इशू, रिडेम्पशन, ये सब आता है। और उसके बाद क्वेश्चन 2B आप देखने को गए, अंडर राइटिंग कभी आ जाता है, कभी राइट इशू पूछ लिया है, कभी कुछ ऐसे हो रहा है। तो इन शॉर्ट ये वाला पूरा मॉड्यूल करने से ना हम 14 मार्क्स अपने कवर कर सकते हैं। तो मैं देखूँगी ये कितना हो रहा है मेरे से। कुछ नहीं हुआ तो भी मैं इशू ऑफ शेयर्स करूँगी, फिर राइट इशू, 4 फीचर तो उसी में आ गया। तो मैं बताती हूँ, मॉड्यूल 1 में से इश्यू ऑफ शेयर करो, फिर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड बेंचर्स कर लेना, फिर उसके बाद राइट इश्यू करना, एंड उसके बाद जो टाइम मिलता है इतना तो कर ही लेना कम से कम। इसके बाद जितना आपके टाइम मिलता है उसके हिसाब से आप बाकी सारे करते रहो। ठीक है, बाई बैक इज़ ऑल्सो ईजी, नॉट ईजी बट ठीक है, एक बार अगर समझ गया ना आपको तो इट विल बी सुपर। तो ये वाला मॉड्यूल 1 में से इतना तो करना ही है कम से कम। ठीक है, देखो अगर आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे हैं ना, तो भी बेसिक्स वाले कर लो, ताकि बाई चांस अगर अच्छा मतलब इजी अगर वो क्वेश्चन आ गया तो ऐसा ना हो कि हम बेमतलब का अपना मार्क्स गवा रहे हैं। ठीक है ना, तो ईजी पार्ट इसके कर लूँगी। फिर जो है मेरा कल का टारगेट रहेगा कि मैं कैश फ्लो वाला थोड़ा बहुत कर लूँ और मॉड्यूल 2 में से एक बार एक जस्ट ले लो। ठीक है, तो लेट्स सी कितना अपना कंप्लीट होता है कल के दिन में, क्योंकि मुझे कल में और परसों में पूरा ही वाइंड अप करना है। तो कल मैं इतना करने के बाद भी मैं में मॉड्यूल 2 ऊपर से ही कर रही हूँ, बिकॉज मुझे ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा ढंग से। एंड कैश फ्लो वाला भी काइंड ऑफ लेंदी हो जाता है, बट ठीक है, आई विल डू दैट। ओके, इतना होने के बाद जो है कल रात को इसी टाइम पे डिनर के बाद ऑडिटिंग पूरा मुझे रिवाइज़ करना है। तो बस इतना ही कंप्लीट कर लेंगे और अपन वाइंड अप कर देंगे अपना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी। इसके बाद हम OMSL पे जाएंगे। यप, दैट इज़ इट गाइस। तो बस स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।